हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉटेबल साहब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से आपके दुश्मनों के लिए आपकी सोच देख लेते हैं क्या निकल के आ रही है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके दुश्मनों के बारे में क्या सोच है, उनका जो भी है व्हाटएवर। यहाँ बैलेंस का कार्ड आ गया है सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है द मून का कार्ड है। यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, चलो कार्ड हम निकाल देते हैं। ये आपके लिए कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसके अलावा यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वीगो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। और ये जो कार्ड हैं आपके लिए तीनों उल्टे पकड़ा हुआ है मैंने डेक ऑल द टाइम, हमेशा उल्टा ही पकड़ती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। और ये जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। अभी ये सारे कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या थॉट प्रोसेस चल रही है? अब अगर आपके लिए यहाँ पर सोच विचार जो आपके शत्रु हैं उनका ये चल रहा है कि आपने हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके चलाया है। पहला कार्ड बैलेंस का था, उसको ही देख करके यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई बैलेंस, जीवन भर आपने बैलेंस किया है, दुख सहा है, दरिद्रता सही है, कष्ट सहा है, जीवन को आपने बस अपने ऊपर ही जैसे कुर्बानी देने का वक्त आता है तो अपना ही जीवन कुर्बान कर दिया है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। और ये आपने बलिदान जो है ना वो बहुत समय तक आपने सेक्रीफाइस किया भी है। ऐसा नहीं है कि वो सेक्रीफाइस, आपने ये सेक्रीफाइस बहुत समय तक किया कि भाई ये तो मेरा ही कर्म है या मुझे ही करना है। लेकिन बाद में आपको ये चीज़ समझ में आई कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से आप सभी सिचुएशन से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब जैसे होता है ना, एक दिमाग खुल जाना और कोई नई थॉट प्रोसेस आपके अंदर वर्क करना, एक ऐसी सोच जो आपको लगे कि यार यहाँ तो मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ अच्छी चीज़ें करने की ज़रूरत है। वो आपके दिल का छोटा सा बच्चा, जैसे जो बच्चा होता है ना, वो दिमाग दिल से आपको या थे तो और उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया, उसकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया। तो अब आपको लगने लगा है कि देखो इनोसेंट रहना काम नहीं चलाएगा, इनोसेंट रहना ठीक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पर वर्क करने लग गए हो कि हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अभी इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होना ज़रूरी है, यानी कि अपने साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत क्लियरली अपनी चीज़ों को, अपनी चॉइसेस को जी रहे हो, क्योंकि आपको अचानक से ना एक क्लैरिटी मिली है कि भाई ये जीवन जो है ना वो मेरा एक छोटा सा एक समय है, एक टाइम पीरियड है जो ईश्वर ने मुझे दिया है और इसमें मुझे शायद बहुत कुछ करना है। ये जो छोटा टाइम मिला होता ना रेस का, जब वहाँ पर रेस लगाई जाती है, दौड़ते हैं आप रेस मैदान में, आपको पता है वो टाइम और दौड़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम ख़त्म हो जाने के बाद वो मैदान में आप कहीं भी दौड़ो कोई मतलब नहीं होता है। आपको इसका रियलाइजेशन हुआ है और इसी का रियलाइजेशन होने के बाद आपने जैसे ही चीज़ों पर से कि भाई ये मेरा कोई वो तो है नहीं कि मुझे सबको बैलेंस करते हुए चलना है, मैं ही क्यों चलूँ, मैं ही क्यों बैलेंस करूँ, मेरा कौन सा यहाँ पर वो है। और ये जब आपने किया, जब आपने इस सोच के साथ में जीना शुरू किया, तो मून का ये कार्ड डेफिनेटली इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपका जो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना मून के कार्ड की, यानी कि आपने जो आपके शत्रु हैं उनकी आंखों में आंसू ला दिए, क्योंकि अब वो पर्सन ये सोच रहे हैं कि आखिर आप इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस से मैच्योर कैसे हो गए, आप इतना ज़्यादा दिमाग से समझदार कैसे हो गए। क्योंकि आप पहले तो पैदल थे दिमाग से, आप समझदार कैसे हो गए हो, इतना स्टेबल हो गए, इतना स्ट्रांग हो गए। क्योंकि आप देखो, समय जो होता है ना, समय इंसान को सिखा देता है। समय, आप हमेशा छोटे बच्चे थोड़ा ना रहते, जैसे समय बताता है एक छोटा बच्चा उम्र के हर दिन के बीतने के साथ वो बड़ा हो रहा होता है और आपकी उम्र कभी भी रुकती नहीं, आप लगातार ग्रो कर रहे होते हो और वही चीज़ आपको आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव को बताता है। और यहाँ पर यही चीज़
आपके अनुभव को बता रहा है कि डेफिनेटली आप इस समय पर केवल उन्हीं लोगों के साथ सही रिश्ते रखना चाहते हो जो इस लायक है। आपको ये बात मालूम है कि जो जिस लायक है मुझे उसको वैसे ही ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति अच्छाई करने लायक है तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, अगर कोई व्यक्ति बुराई करने लायक है तो मुझे शायद उसके साथ में बुरा व्यवहार करने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ से मतलब अपने आप को इतर नहीं कर रहे हो, आप इससे अपने आप को अलग नहीं फील करा रहे हो। आप ये फील कर रहे हो, आप ये फील करा रहे हो कि डेफिनेटली मुझे अपने लाइफ में वही करना है जो मुझे चाहिए। मैं अपने लाइफ में वही काम करना, वही लोगों के साथ कनेक्ट होना है जिनको मेरी ज़रूरत है, जिनको रियली में जेन्युइनली मेरी आवश्यकता है और जो सच में मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, जिनको मुझसे कोई ऐसा लाभ हो जो इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो। शायद मुझे भी उनसे लाभ हो या मैं उनको मार्गदर्शित कर सकूं और वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इस तरह से डिपेंड है जिसको वो अप्रिशिएट करें। तो मतलब जहाँ ये ना लगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर मतलब आप पर हुक्म चला रहे थे, या इस तरह से समझो कि उन्हें मालूम था कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट आपको नुकसान पहुंच रहा था तो वो नुकसान आपको पहुंच रहा था, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। मतलब कुल मिला के देखा जाए ना तो उनके दिल में आपके लिए दर्द ही नहीं था। आपको ये बात अंदाज़ा बाद में हुआ। ये देखो, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे रहे आपकी लाइफ में जिनको आपके परेशानियों से, आपकी लाइफ से, उसमें जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो इससे कोई मतलब नहीं रखती थी। और आपको मालूम चल गया मेरा कीमती जीवन, मेरा महत्वपूर्ण जीवन ऐसे लोगों के इर्द गिर्द नहीं हो सकता है जो इतने मूर्ख हैं या जिनको मेरी वैल्यू नहीं है। और ये जैसे आपको अंदाज़ा हुआ, जैसे ही आपको ये समझ में आया कि ऐसे लोगों के इर्द गिर्द मुझे नहीं रहना है, एट दैट टाइम यू लेफ्ट द सर्किल, आपने वो सर्किल को छोड़ दिया। अब तक आप बैलेंस बना के चल रहे थे, अब तक आप चीज़ों को ऐसे चला रहे थे संभाल के कि जब तक अरे मैं हूँ तो मेरे होते हुए तो ये बिगड़ ही नहीं सकती चीज़, और आप ही सब चीज़ों के लिए करता धरता बने जा रहे थे, आप ही सारी चीज़ों के लिए करता धरता बने जा रहे थे। और यही चीज़ लोगों को पता थी कि आप मूर्ख हैं। सही बात, सही शब्द का प्रयोग, आपको करता धरता बनने की आवश्यकता ही नहीं थी, बट आप बन रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, वही चीज़ यहाँ निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया और अब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए निकल पड़े हो, सबको छोड़ करके, उस भीड़ को छोड़ करके, उस मक्कार और झूठी भीड़ को छोड़ करके जो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए। आप उस कोयले की तरह थे जिसको जलाने के बाद उनका भोजन तो बन रहा था, पर उस कोयले को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, उस लकड़ी के टुकड़े को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, उस गैस के सिलेंडर को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था जिसको लगा के खाना बनाया गया, खा के उनका जीवन चला, लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया। कौन करेगा? करता ही नहीं। लेकिन आप उनके लिए शायद वही व्यक्ति थे, ऐसे ही कोई कोयले के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, ऐसे ही व्यक्ति थे आप। तो अब आपने सोच लिया कि अब मुझे ऐसे लोगों के साथ में अपना जीवन नहीं जीना है, बल्कि आपके खुद के गोल्स हैं, आपके खुद के ड्रीम्स हैं, आपकी खुद की बातें हैं, आपका मन है, वो करना चाहते हो जिससे आप खुश हो। आपको शायद अब वो करने की भी ज़रूरत है जिसमें आपकी खुशी है, आपका पॉजिटिविटी है। क्योंकि ऐसे घटिया लोगों के साथ रह करके आप अपने जीवन का बलिदान देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन को अप्रिशिएट कीजिए, आप अपने जीवन को एनहेंस कीजिए और वहाँ काम कीजिए जहाँ आपको लगता है कि मुझे ज़रूरी है। वो स्माइल अपने चेहरे पर लेकर आइए, वो चेहरा आपका खिला हुआ हो, वो पॉजिटिविटी, वो जिज्ञासा, वो आगे बढ़ने की ललक, किसी के पैरों के नीचे कुचल कर पाए हुए ड्रीम्स आपके नहीं हों, बल्कि आपके खुद के जीते हुए पदक आपके पास हो। वो चीज़ आपको करनी है। आपको पता है कि कैसे जीता जाना है, कैसे आप इससे आगे बढ़ोगे, कैसे इतनी पॉजिटिविटी आपके इस लाइफ में आएगी। ये एक बड़ी बात है। देखो, ये बड़ी बात ज़रूर है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब एक पत्थर बना लिया था, तो वो पत्थर बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इतनी ज़रूरी बात नहीं है। अब तक आप पत्थर बन के रहे हो ना, वो ज़रूरी बात नहीं है। अब आपको बनना है खुद के लिए कुछ करना है, खुद की पॉजिटिविटी के लिए कुछ करना है। ये बहुत ज़रूरी है। एंड ये पॉजिटिविटी आपके अंदर ही छुपी हुई है, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर ही है। एंड दिस इज़ द रीडिंग
आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए आप आ सकते हैं और आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।